जय हिंद। मैं निरीक्षक इंद्रकांत शर्मा, रेलवे सुरक्षा बल नंगलडैम। आज की क्लास में मैं स्टैंडिंग ऑर्डर संख्या 54 अरेंजिंग मेडिकल एड टू इंजर्ड रेलवे पैसेंजर, जो रेल यात्रियों को जो घायल हो जाते हैं उनको एक आरपीएफ द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु इस स्टैंडिंग ऑर्डर में बताया गया है। इसमें डीजी महोदय के संज्ञान में यह आया था कि प्राय देखने में कि कोई भी यात्री जो रेलगाड़ी में सफर करते हैं वह रेलगाड़ी से गिर जाते हैं अथवा कोई एक्सीडेंट के कारण रेलवे ट्रैक पे कोई आदमी आ जाता है जो इंजर्ड होता है, तो उनको शायद मेडिकली हेल्प नहीं मिल पाती बहुत सी टाइम से, जिस टाइम पे उसको मेडिकल हेल्प की अत्यंत आवश्यकता होती है और उसकी अनअवेलेबिलिटी के कारण वह डेथ कर जाते हैं कई बार, जिससे एक बैड इमेज आरपीएफ की तो कहीं ना कहीं जाएगी, साथ ही साथ एक मानवता भी शर्मसार होती है कि किसी अगर एक यात्री हो या कोई भी व्यक्ति हो जो मर रहा है उसको समय से अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसी टेंडेंसी के बाबत डीजी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया था कि चूंकि ऐसे मामलों में जो पैसेंजर्स के किसी अनटोवर्ड इंसिडेंट संबंधी या घायल होने संबंधी मामले है, प्राथमिक रूप से तो उनको जीआरपी द्वारा ही हैंडल करना है। जीआरपी आएगी या कंसर्न सिविल पुलिस आके उनको लेके जाएगी और उनको एडमिट कराएगी तथा उनको उपचार कराएगी। परंतु यह शिकायतें कई बार मिली है कि जीआरपी कागजी कार्रवाई पे कुछ ज्यादा यकीन करती है, वो मेमो लेना, लिखित में आना, उसके बाद ही कार्रवाई के लिए चलते हैं, जिस कारण से डिले होने के कारण पैसेंजर्स के मरने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। वो मैक्सिमम कैजुअलिटी इसी कारण से होती है, उनको डिले मेडिकल एड प्राप्त होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि एक सामान्य न्यायालय, उच्च न्यायालय के भी, सुप्रीम कोर्ट के भी ऐसे आदेश हैं कि एक ह्यूमैनिटी के आधार पर कोई भी आम व्यक्ति भी किसी घायल व्यक्ति को मेडिकल एड हेतु उनको किसी भी हॉस्पिटल में दाखिल कर सकता है, जिससे किसी प्रकार के कोई अनगढ़ सवाल पूछकर परेशान नहीं किया जाएगा। तो उस व्यूज को देखते हुए आरपीएफ एज आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन है तो हमारा और भी महत्व बढ़ जाता है कि हम एक ह्यूमैनिटेड ग्राउंड पे तो किसी न किसी की हेल्प कर ही सकते हैं। इसी बाबत कुछ हमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स में भी, जैसे हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर 20 है, उसमें हमारे लक्ष्य और उद्देश्य है, उसमें लिखा गया है पूर्ण रूप से कि आरपीएफ को यात्री और यात्री सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो यह यात्री सुरक्षा से संबंधित मामला है। स्टैंडिंग ऑर्डर 36 में असिस्टेंट बूथ के विषय में लिखा है, जिसमें यात्रियों की सहायता करने बाबत हमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर एक 34 है, आपदा के समय जो रेलवे के आरपीएफ के कार्य है उनमें भी जो घायल व्यक्ति होते हैं उनमें आरपीएफ उनको हॉस्पिटल पहुंचाने संबंधी हमें निर्देश प्राप्त है। उन सभी को परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डीजी महोदय द्वारा आदेश किया गया कि यदि कोई भी पैसेंजर ट्रैक पे या साइड में, ट्रैक के बगल में या ट्रेनों में कहीं पर भी है और घायल अवस्था में पड़ा है तो उसको विदाउट एनी डिले उनको लेके मेडिकल हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचवाना है। अगर आपको इस दौरान कोई व्हीकल हायर करना पड़े तो उसको हायर करके उसकी रसीद क्लेम के लिए आप सीनियर डीसी ऑफिस में भेज सकते हैं, जहां से आपको रिम्बर्समेंट प्राप्त हो जाएगा। और यदि किसी उनके परिचित या उनके घर वाले साथ में है तो उनकी हेल्प, मेडिकल उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराने तक उनकी हेल्प करना अनिवार्य है। उसके पश्चात हमारा जो कर्तव्य है कि हम उस जीआरपी को लिखित में सूचना देंगे कि ऐसे ऐसे हमारे द्वारा एक एडमिट किया गया व्यक्ति, और उस एडमिट व्यक्ति के बाबत जो भी अग्रिम कार्रवाई है, लीगली कार्रवाई, वो जीआरपी करने की सक्षम हो जाएगी। उस वहां पे आरपीएफ का कार्य खत्म हो जाएगा। तो आरपीएफ को कम से कम ये करना चाहिए कि वह जरूर इस स्थिति में कि जब व्यक्ति कोई घायल अवस्था में उसको दिखे तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना एक हमारी नैतिक, मौलिक और जिम्मेदारी है। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी स्टैंडिंग ऑर्डर 53, इसमें आरपीएफ में जो कार्यालयों में साफ सफाई के मानक थे, लाइक एज ए स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस एंड हाउस कीपिंग इन आरपीएफ, इस संबंध में डीजी महोदय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्राय डीजी महोदय द्वारा जो इंस्पेक्शन के दौरान अपने विजिट नोट में भी कई बार इसका जिक्र किया गया था, तब इसके पश्चात भी उन्होंने देखा था कि कुछ सीएससी, टीएससी एंड अदर ऑफिसर अपने जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ अपने कार्यालय होते हैं उनमें ठीक ठाक से विजिट नहीं करते, जिस कारण से वहां पे गंदगी, साफ सफाई आदि प्रकार में मतलब शिथिलता बढ़ती जा रही थी। इसी को देखते उनके द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए जो जिससे कि हम एक अपने ऑफिस में एक साफ सुथरा और अपने कार्यालयों को साफ सुथरा करके, एटमोस्फेयर करके अच्छे से कार्य कर सके। तो उनके लिए जो इम्प्लीमेंट करने हेतु बोला गया था, सबसे फर्स्ट था कि हफ्ते में कम से कम एक बार जो हेड ऑफ ऑफिस है उसको कम से कम हफ्ते में एक बार
अपने कार्यालय का इंस्पेक्शन मतलब उसकी राउंड जरूर करना चाहिए, उसमें एक बार घूमना चाहिए, दिशा निर्देश जो गंदगी दिख रही है उसको चिन्हित करना चाहिए। सेकेंडरी की जो उसके कार्यालय में जो दीवारों पे कुछ धब्बे लगे हैं तथा उनकी फाइलों में डस्ट है, वो पर वीक हर हफ्ते कम से कम साफ सफाई उनकी होनी चाहिए। थर्ड, इस बारे में बताया गया था कि जो भी कोई फाइल्स होती हैं वो जो एक्स्ट्रा फाइल रहती है वो अलमारी के ऊपर नहीं रखी जाएगी, उससे क्या होता है एक बेड भद्दा सा लगता है दूर से दिखते ही। तो उनके लिए आदेश किया गया था कि उन सभी को एक या तो स्टील रैक में रखा जाएगा या उनके लिए अलग से जो अलमारी है वो प्रोक्योर करके उसमें ही वह रखा जाए, जिससे एक साफ सुथरा वहां पे दिखे। फिर जो रिकॉर्ड है जिनकी टाइम पीरियड कुछ बॉन्ड होता है, इतने टाइम पीरियड के लिए रिकॉर्ड को रखना है, उस रिकॉर्ड को एनुअली बेसिस पे टेस्ट डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उसको वहां पे रख के ज्यादा एक भीड़ भाड़ उसमें ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। और जो रिकॉर्ड कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो भविष्य में काम आना होता है, जैसे कि रोजनामचा है, जीडी, उसमें केस के संबंध में कोई ब्यौरा है या कोई भी अन्य ऐसे कम महत्वपूर्ण कागजात जिनका ओकेजनली कभी यूज होना है, तो उनको एक साफ कपड़े में बांधकर उनपे ईयर और उसके विषय में लिख करके किस संबंधित है उनको रखना चाहिए, ताकि वो रिकॉर्ड इधर उधर तितर बितर न पड़ा रहे। फिर जो स्टील के रैक आदि अलमारी जो कंडम हो गई हो तो उनको तुरंत रिप्लेस कराना चाहिए। अलमारी जो कभी कभी क्या होता है उसका कलर खराब हो जाता है तो उस पर रिकलर स्प्रे कलर कराना चाहिए जिससे साफ दिखे वो। इसमें सभी जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं उनके जो टेबल्स होती है उनपे उसके नाम की पट्टिका रखने हेतु भी एक आदेश जारी किया गया था कि सभी के टेबल पे उनके नाम की पट्टियां और उनके डेजिग्नेशन की पट्टियां रखेंगे। और जो लकड़ी की मेजें वहां ऑफिस में होती है उनके ऊपर रेगजीन के कवर से लेमिनेटेड होनी चाहिए जिससे जल्दी साफ सफाई हो सके। जो पुरानी कुर्सियां हैं मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए उनको कंडम करके उनको आरामदायक कुर्सी देनी है। कार्यालय में जो मुख्य कार्यालय अधीक्षक होते हैं उनको टॉयलेट कम से कम चेक करनी चाहिए डेली बेसिस पे कि उसमें रूम फ्रेशनर नेफ्थलीन बॉल्स आदि सभी हो, उसमें कुछ किसी प्रकार की गंदगी ना हो तथा साफ सफाई हो, उचित पानी का उसमें पानी आ रहा हो, वेंटिलेशन उचित होना चाहिए उसका। और कार्यालय में भी यह देखना चाहिए कि विद्युत पंखे जो लगे हैं ऊपर ट्यूबलाइट की समुचित प्रकाश की व्यवस्था है, यह नहीं कि अंधेरे में काम चल रहा है तो स्टाफ इसमें ढंग से काम नहीं कर पाता एफिशिएंट रूप से। और उसमें जो कार्यालय में दीवारें जो होती है विंडो से नीचे सभी दीवार पे पेंट होना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई गंदगी या स्ट्रेन आते हैं धब्बे आते हैं तो उनको वॉश कर सके जिससे वो पुनः साफ हो सके। और कहीं भी उसमें हर एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पास मतलब मैक्सिमम एक पेपर बास्केट होनी चाहिए जो उसको गंदगी इधर उधर ना फेंके। एक स्पिट जो थूकदान होने चाहिए, उनको इधर उधर गंदगी न करे स्टाफ। सेकेंडरी बिल्डिंग पे जो पेड़ पौधे ऐसे ट्रिम ला जाते हैं, बेल लताएं लटक जाती है जिससे भद्दा लगता है, उनको ट्रिमिंग कराते रहना चाहिए समय समय से। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर पर ईयर व्हाइट वॉश होनी चाहिए सभी कार्यालयों की। और कोशिश यह करनी चाहिए कि वहाँ पे एक ऐसा साफ माहौल बने कि वहाँ पे गार्डनिंग, गमला या ऐसे कुछ भी आप जो इनोवेटिव और स्पेस के आधार पे जिससे वो उसमें साफ सफाई लगे और ये एक बढ़िया सके। तो इससे अलावा अन्य बहुत सी बातें जो मतलब ऐसा लगे किसी इंचार्ज को कि उसको साफ सफाई रखने के लिए जरूरी है, तो ये आदेश डीजी मुद्दे द्वारा दिए गए थे। अभी स्टैंडिंग ऑर्डर 52 सेंशन ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव टू आरपीएफ पर्सनल गाइडलाइंस। इसमें जो स्पेशल कैजुअल लीव होती है आरपीएफ को देने के लिए उसके संबंध में गाइडलाइन डीजी मुद्दे द्वारा दी गई है। इसमें सबसे स्पेशल सीएल के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा एक मास्टर सर्कुलर निकाला गया था जो नंबर है उसका G 90 LEL-5 डेटेड 22/5/1991। इसमें जो रेलवे एम्प्लॉइज या आरपीएफ पर्सनल के लिए जो स्पेशल सीएल के प्रावधान है उनके बाबत एक गाइडलाइंस दी गई है कि किस किस परिस्थितियों में स्पेशल सीएल दी जाती है और स्पेशल सीएल देने का पर्पज क्या होता है, ये क्या होती है। जैसे कि हम कई बार ऐसा समझते रहते हैं कि हमने कोई परेड कर लिया, कोई ओकेजन पे बढ़िया काम किया तो उसके बाद छुट्टी मिल जाए स्पेशल सेल, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशल सेल इस चीज को कवर ही नहीं करती। जो उसमें डीजी मुद्दे द्वारा बताया गया वो निम्न है। उसमें लिखा गया है अकॉर्डिंग टू सर्कुलर स्पेशल सेल कैन बी सैंक्शन टू कवर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। मतलब जैसे हम आरपीएफ बीइंग आरपीएफ पर्सन जो हमारी रूटीन ड्यूटी अगर उसको एब्सेंस करके हम कुछ अन्य ड्यूटियां करते हैं तो उस पीरियड को कवर करने के लिए स्पेशल सीएल सैंक्शन होती है ताकि हमारी सैलरी बन सके। लाइक जैसे कोई खेलकूद की प्रतियोगिता है, स्पोर्ट्स मीट है, कोई स्पोर्ट्स मीट कोई इंटर डिविजनल या कोई ऐसा गेम है
प्लस आरडी परेड है, कल्चरल एक्टिविटीज है, अगर उसमें कोई स्टाफ भाग लेता है क्योंकि वो उसकी रूटीन ड्यूटी नहीं है, तो उस पीरियड को स्पेशल सेल से कवर करते हैं। तो जो उस स्थिति में जो अनुपस्थित रहता है उसको स्पेशल सेल से कवर करके उसकी तनख्वाह बनाते हैं। स्पेशल सेल ये प्रावधान है कि ये केवल हमारी टू कवर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, उस पीरियड को ही कवर करती है। अब डीजी मुद्दे द्वारा यह देखा गया था कि कुछ जो आरपीएफ कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी कल्चरल प्रोग्राम में, आरडी परेड में, रेजिंग डे परेड में या मतलब ऐसे किसी भी गेम में, स्पोर्ट्स मीट में कहीं लग जाती है और वह उस ड्यूटी के अनुसार टीए भत्ते सब ले भी रहा है, उसके बाद भी कुछ अधिकारी उनको स्पेशल सेल सेंक्शन कर देते थे, जो एकदम गलत प्रोसीजर थी, जिसको डीजी मुद्दे द्वारा इमीडिएट इफेक्ट से रोकने संबंधी आदेश पारित किए गए और बताया गया कि स्पेशल सेल एज रिवार्ड की तरह नहीं दे सकते हैं। स्पेशल सेल केवल उसी चीज में देनी चाहिए जो ऊपर बताया गया है कि वो केवल एब्सेंस ड्यूटी पीरियड को ही कवर करेगी। अगर कोई अच्छा बंदा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा खेल के आया है, तो उसको रिवार्ड दे सकते हैं, उसके लिए अलग से कैश रिवार्ड हो सकता है, उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे सकते हैं, उनको एपीआर में गुड एंट्रीज हो सकती है, उसको डीजी इंसिग्निया कमेंडेशन प्रमाण पत्र दिला सकते हैं, बाकी अन्य जो भी अच्छा काम हो उसके अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं अगर मतलब कोई अच्छा काम किया, अच्छा गेम में वो किया अपनी परफॉर्मेंस, बट ये नहीं कि उसको स्पेशल सेल दी जाए। इसमें यह भी एक लास्ट में किया गया था डीजी मुद्दे द्वारा आदेशित कि इस बाबत में जो अगर कोई स्पोर्ट्स टीम है आरपीएफ से और टीम मैनेजर होगा, कैप्टन होगा और उनके जो जीओज वहां पे होंगे उसके अंडर में जिसमें काम वो खेल रहे थे, तो उनको इंश्योर करना है कि जब भी कोई वीआईपी, डीजी या सीएससी मुद्दे अग्नि स्पीच में आएंगे तो वहां पे स्टाफ इस तरह की कोई अनगढ़ डिमांड न करे, क्योंकि अगर ऐसी डिमांड करते हैं तो ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है तथा अनुशासन के विरुद्ध है, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ द फोर्स हम अनुशासन में रह के हमें काम करना है। तो डीजी मुद्दे द्वारा स्पेशल सीएल के विषय में इस स्टैंडिंग ऑर्डर में पूर्ण रूप से बताया गया है, जो संभवतः आप सभी के लिए उपयोगी होगा। जय हिंद।